हेलो। हेलो, आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ। रैशनलाइजेशन किया है हमने एक बार भी? है। रैशनलाइजेशन का हमने डिनोमिनेटर वाला किया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला। हाँ, तो वही करना है। तो अगर तुम्हें ऐसे दिया है तो इसको पहले रैशनलाइज करो। कर सकती हो ना? हाँ। करो। प्रिंस, आ रहा है आवाज? यस सर। तुमने क्वेश्चन किया है रैशनलाइजेशन का? नो सर। जैसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7, तो इंटू √7/√7 करते हैं ना, इक्वल टू √7/7 हो जाता है। ऐसा वाला क्वेश्चन किया है? यस सर, ये तो। हाँ, तो यस। उसी के तो ऊपर है ना। अगर तुम्हारा √3 - 1/√3 +1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या सर? ये जो हमारा नंबर दिया है √3 - 1/√3 +1, इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 3/√3। है। निमिषा, तुम थ्री बाय बताओ। रूट थ्री नहीं, गलत है। निमिषा बताओ। सर √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। हाँ, गुड। मतलब तुमने नहीं किया है मिस्टर प्रिंस। √3 - 1/√3 +1, तो ये जो भी नीचे आता है उसमें ये साइन चेंज कर देते हैं, बस उल्टा हो जाता है। इंटू रूट थ्री सर आ माइनस गया है वन मेरा आंसर। ओके, क्या आया? 2। 2 आया, तो इसमें ए और बी का क्या वैल्यू होगा? इफ इट इज इक्वल टू 2 मीन्स इट इज 2 + 0√3 एक तरह से। तो ए हो गया क्या? 2, और बी हो गया 0। 0। इस फॉर्म में लेना है ना हमें। हम्म। चलो पहले देखता हूँ मैं भी, इसमें क्या हो जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर ऊपर में, और डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा? a + b × a - b क्या होता है प्रिंस? a + b × a - b क्या होता है निमिषा? A² - B²। हाँ, तो a² - b² इक्वल टू, और ऊपर क्या है? a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² -2AB। -2ab डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ 1, 3 - 1 कितना हो गया? 2। और ऊपर क्या आ गया? 3 + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 × 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 कैंसल, इक्वल टू क्या आया? 2 - √3, यानी ये हुआ हमारा ए। और बी क्या हो गया? -1। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे a + b√3 से, तो ए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना एक की जगह, और बी की जगह क्या होगा? -1 होगा। -1√3 है ना एक तरह से ये। हम्म। तो तुम्हारा तो गलत आ गया निमिषा, तुम्हारा खाली 2 कैसे आया? ये -√3 कहाँ गायब हो गया? इसका लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्लियर कर रहा हूँ मैं। कर दूं क्लियर? ले लिया। हाँ। प्रिंस, तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है? पढ़ा है इस चैप्टर को एक बार भी निमिषा, प्रिंस, कोई भी?
नहीं। पढ़ा है प्रिंस? नहीं सर। ओके सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ax का पावर n प्लस bx टू द पावर n माइनस 1 प्लस cx टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस d वेयर a b c डॉट 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 d आर कांस्टेंट्स। ठीक है, कौन? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स ठीक है, एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। एनी नहीं, यहां लिख सकते हो एक्सपोनेंट्स। ठीक है, या ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें? x। जितने भी एक्सपोनेंट्स है आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव भी होना चाहिए एक्सपोनेंट और इंटीजर भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 2x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3, तो ये पोलिनोमियल है कि नहीं? है सर। है, क्योंकि ये जो इसके एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं 3 2, ये सारे पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव नहीं है ना, और इंटीजर भी है। इंटीजर मतलब क्या नहीं। होता है? 0 1 2 3 ऐसे होगा ना, डेसिमल तो है नहीं। अगर मैं यहां लिख दूंगा माइनस 2x का पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5 या 4, तो ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं? है। है सर। है। अगर मैं लिख दूंगा 2√x प्लस 3x माइनस 5, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? है सर। तुम बताओ मिस्टर प्रिंस। सर है। बिल्कुल नहीं है। 3√x कैन बी रिटन एज 3x टू द पावर कितना? √x का मतलब x का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर। x टू द पावर 1/2। ठीक है, अगर क्यूब रूट ऑफ x है तो x टू द पावर 1/3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1/2 आ गया, अगर √x है यानी कि 1/2 हो गया एक्सपोनेंट। दिस इज नॉट एन इंटीजर, है ना, ये इंटीजर नहीं है ना। तो अगर 1/2 इंटीजर नहीं है, इट इज अ रैशनल नंबर या फ्रैक्शन, तो दिस कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल के अंडर कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो सोचना है क्या है। नाउ इफ आई एम राइटिंग, सपोज आई एम क्लियरिंग दिस पेज, if I am writing 1000x to the power minus 4 plus 5x cube plus 3 डॉट डॉट कुछ भी, तो क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि ये -4 है। तो कोई भी एक तुम्हें ऐसा मिल गया x मान लो वेरिएबल, x हो चाहे y हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y z कुछ भी जिसका वैल्यू में नहीं पता, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। और बाकी ये सारे तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, या फिर कोएफिशिएंट्स हैं। x³ का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x³। ये जो x³ को छोड़ के जो मैंने टिक किया है, ये किस लिए किया? ये तो बताया कि कोएफिशिएंट है ये। इफ आई एम आस्किंग कोएफिशिएंट ऑफ x³ मतलब x³ के साथ क्या लगा हुआ है? तो +5 लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज 1। कहां लगा हुआ है? ये 5 किस लिए है फिर? तुम्हें इतना बड़ा 5 नहीं दिख रहा? अगर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻4 पूछेंगे तो क्या होगा? 1000। मतलब उस पूरे टर्म में वो जो मैंने पूछा है उसको छोड़ के और क्या क्या बचा। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग 6x स्क्वायर और मैं पूछूं 2x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 2x इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस इज इक्वल टू 3x इंटू 2x, यानी 3x हो गया इसका कोफिशिएंट। मतलब जो पूछ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी उस टर्म में क्या क्या बचा, विद द साइन ऑल्सो। यहाँ पे साइन प्लस है इसलिए प्लस में आंसर आया। कुछ समझ में आया कोफिशिएंट का मतलब? हाँ। यस। ओके,
पोलिनोमियल्स, अब हम बात करेंगे डिग्री का, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल नहीं पता होगा। सपोज आई एम राइटिंग 2x³ माइनस 7x टू द पावर 10 प्लस 4x टू द पावर 5 माइनस 1000। इसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है पता है? एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका है? कौन सा हाईएस्ट एक्सपोनेंट? 10 10। तो दिस इज कॉल्ड एज 7x द का। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। समझ में आया? इसको कहते हैं हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर डिग्री, ठीक है। पहले तो पोलिनोमियल है कि नहीं वो देखना है। तो पोलिनोमियल तो है क्योंकि सारे एक्सपोनेंट हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं एंड हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 10, सो द डिग्री इज 10, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। हो गया? ओके, देन कम्स polynomials categorization on the basis of number of terms in the expression, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो एक तो होता है इसमें मोनोमियल, ठीक है, एक होता है बाइनोमियल, फिर क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, है ना। तो मोनोमियल में ओनली वन टर्म, लाइक 2x³ लिख दिया मैंने, तो ओनली वन टर्म। बाइनोमियल में 2x टू द पावर 4 प्लस 5 कुछ भी लिख दो। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे, 2x प्लस 7 प्लस 4x³ सपोज। सो हियर देयर आर ओनली वन, देयर इज ओनली वन टर्म, हियर देयर आर 2 टर्म्स, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देयर आर इफ 3 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। बाकी इसके आगे जो भी आएंगे ये सारे ही पोलिनोमियल हैं, ठीक है। इसके आगे भी आएंगे तो दे ऑल आर पोलिनोमियल, बट मैक्सिमम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ही पूछता है, ठीक है। ये 3 समझ में आ गया? हाँ तो लिखते भी जाओ कॉपी में। Yes. लिख लिया Yes. निमिषा? सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में लिख लो। बाद में लिखना भूल जाते हो तुम लोग, इसलिए मैं कहता हूँ लिखने के लिए, है ना, बाद में याद नहीं रहता। Okay, now polynomials categorization, polynomials on the basis of degree। अगर डिग्री इसका मान लो, अगर डिग्री 1 है, लाइक 2x प्लस 3, तो डिग्री 1 हो गया ना, x का पावर 1 है यहाँ पर। तो दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। देन अगर 2x स्क्वायर के फॉर्म में है प्लस 5, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर इसका पावर क्यूब में है 2x प्लस 100 कुछ भी, ये क्या हो जाएगा? हाँ, क्वाड्रेटिक होगा या क्वाड्रेटिव होगा? क्वाड्रेटिक, DRATIC। ओके। फिर क्या है? क्यूबिक। अगर क्यूब है तो हो गया क्यूबिक। इसके बाद अगर मेरा डिग्री 4 है, सपोज आई एम राइटिंग हियर 400x टू द पावर 4 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो पूछ सकता है किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इन सबको कॉपी में भी लिखते जाओ। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ताकि तुम और लोग जितना अगर पढ़ो 10 उतना है? रखो। हैं? और 10 अगर इट इज 10 जस्ट है? अ पॉलिनोमियल, नहीं पूछेगा वो कुछ तुमसे, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में जितना है उससे ज्यादा बता दिया मैंने। बाई क्वाड्रेटिक भी कम ही आता है, मगर फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है, इतना काफी है। जैसा डिग्री पूछ सकता है अगर 10 है तो, एक्सपोनेंट डिग्री है तो 10 है बस। जो भी सबसे बड़ा डिग्री है वो 10, वो उसका डिग्री हो गया, ठीक है। लिख लिया? यस सर। तो इतना समझ में आ गया ना जितना आज पढ़े? हाँ। यस सर। तो इसके बेसिस पे कम से कम 50 क्वेश्चन तो तुम्हारे बुक में होंगे ही, तो वो सारा करना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के पहले तक। कुछ डाउट है तो टिक मार्क कर लेना और नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। कर लोगे? तो ट्राई कर। ट्राई क्यों, सीधा बोलो कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसे बोलना चाहिए ना कॉन्फिडेंस से। क्यों नहीं करेंगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बस डायरेक्ट पहले एग्जांपल्स देखना, एग्जांपल्स देख लेना, या एग्जांपल्स को पहले खुद से करके देखो।
ये बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, इसलिए मैंने ओके कॉन्सेप्ट दिया। इतना समझ गया मतलब इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड सब नहीं आएगा। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक कल। ठीक है ओके, जाओ ठीक खाना है खाओ, बाय। Okay, sir. Bye.